नमस्कार, मैं अलका सिंह राजपूत एबी न्यूज नेशन में आपका स्वागत करती हूं। मुजफ्फरपुर में पहुंचे बिहार सरकार में उद्योग विभाग के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, बोचा विधानसभा उपचुनाव में होगा एनडीए की जीत। भ्रम पैदा करने वाले होंगे जल्द ही भ्रम से दूर। बीजेपी और सरकार के कार्य को किसी विरोधी के द्वारा भ्रम को पैदा करने से नहीं होगा कोई असर। बीजेपी देश की नंबर 1 पार्टी है और 4 राज्यों में मिली जीत इसका गवाह है। जीत का दावा करने वाले सभी होंगे जनमत से बाहर। आम आदमी में इसका असर पूर्व में भी दिख गया था और अभी इस बार भी दिखेगा। बोचा विधानसभा की सीट की लड़ाई में कोई तीसरा नहीं है। को लेकर आए दिन जो रोज पर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमत में आग लग गई है। यूरोप से लेकर पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी सरीखा नेता भारत के पास है। उन्होंने रशिया से भी तेल ले लिया, नहीं तो अन्य जगह तो बहुत बुरा हाल है। अड़ोस पड़ोस में बहुत बुरा हाल है। कटोरा खान चले गए। पाकिस्तान में अभी पता ही नहीं है कि कोई पीएम है कि नहीं है। महंगाई चरम पर है। अन्य देशों के, भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य देशों के तुलना करेंगे तो भारत का सौभाग्य है कि इस कठिन घड़ी में भारत को एक वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी मिले हैं, जिन्होंने सब चीज को पहली बार मैंने विधान परिषद में वोट डाला है। एकदम सही आवाज आ रहा है, आवाज बढ़ेगा। मैं सुपौल में वोट डालकर आ रहा हूँ। शाम में कैबिनेट की बैठक है पटना में। दिन में बोछा विधानसभा में बैठा हूँ और बोछा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कितना भी भ्रम पैदा कर ले, पूरे देश में लहर है। अभी तो 4 राज्य के चुनाव जीते हैं, अभी तो नंबर 1 बने हैं। बिहार में भी चारों राज्य में नंबर 1 बने तो सरकार बनी वहां चारों राज्य में। बिहार में भी सरकार में थे, लेकिन आरजेडी को पीछे करके नंबर 1 बन गए। और जो 78वीं सीट है वो बोछा की विधानसभा से होगा। ये बोछा की जनता से अपील है, किसी के बहकावे में ना आए, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। हम लोग बोछा में तरक्की करके दिखाया है और भी तरक्की करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कई चीजों में बहुत तरक्की हुई है, कृषि। लेकिन सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि उद्योग में तरक्की करे। इस बार का जो बजट पेश किया गया बिहार सरकार से, जो वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी ने रखा, उसमें सरकार की तरफ से 6 प्राथमिकता में उद्योग का भी नाम था। और मुजफ्फरपुर मिसाल है। बोछा की जनता जानती है कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया के बाद, श्री बाबू के बाद, अगर और जॉर्ज साहब ने जब बेला में किया था तब, उसके बाद उद्योग का माहौल अभी मुजफ्फरपुर में तो बना ही गया। मतलब मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, कई इथेनॉल के प्लांट बनने शुरू हो गए। 4 दीवारी भी देख सकते हैं। हवा में कोई बात नहीं है। और वरुण बेवरेज का जो पेप्सी का प्लांट बेगूसराय में आया, उसका तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका उद्घाटन कराने जा रहे हैं सेकेंड वीक में। तो जो हमने बोला था वो काम जमीन पे उतर रहा है। यहाँ के किसानों का भला, यहाँ के मजदूरों का भला, यहाँ के जो स्किल्ड लेबर हैं उनका भला,
कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और एनडीए ही कर सकता है। तो हम लोग अभी बोछा में पिछली बार भी हमारी बेबी जी थी वहाँ उम्मीदवार, और वो सीट हम लोगों ने एक नई पार्टी आई थी उसको दिया था, उसके पास उम्मीदवार भी नहीं होता था, तो हम लोगों ने पूरी मदद की, सीट भी दिया, उम्मीदवार भी दिया। यानी जो 3 सीट जीते थे वो तीनों 24 कैरेट भाजपाई थे, और उन्होंने कोई दल भी नहीं छोड़ा था। वो अपने घर लौटे और बीजेपी को नंबर 1 बना दिया। अभी लड़ाई सीधी सीधी है, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन वालों से, कमल वालों की लड़ाई है, एनडीए से उनके गठबंधन की लड़ाई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने दोनों उपचुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम पिछली बार भी जीते हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, और इस बार बोछा भी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे और 78 सीट हमारी हो जाएगी। यहाँ जो डेवलपमेंट के काम हैं उसको हम लोग कर ही रहे हैं, कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, मंत्री हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले के नौजवानों के लिए उद्योग और रोजगार की जो वचन दिया था हम लोगों ने सरकार में आने से पहले, इस जिले में उस पर काफी तेजी से काम हो रहा है। महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महंगाई, एक आदमी जी महंगाई को बोछा लेकर का सवाल कर लीजिए, उसके बाद सारे सवाल हो जाए।